ए पाखंडी, अब काहे नहीं निकाला पर्ची? बता पाखंडी, वहीं तुम्हारे आश्रम में ही बागेश्वर धाम में ही एक आदमी का मौत हो गया, तुम्हारे अपने आश्रम में ही, और तुम्हारे पास तो भगवान का भी नंबर है, तो अब भगवान से बात काहे नहीं किया? रावण का भी नंबर है, तुम तो भविष्य बता देते हो पर्ची निकाल के, कौन आने वाला है, कौन बैठा तुम्हारे महादरबार में, किसका क्या दिक्कत है। तब अपने आश्रम में मर गया आदमी, उसका पर्ची काहे नहीं निकाला? इतना बड़का बड़का घटना हो रहा है, हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आया पड़ा है, अहमदाबाद में हवाई जहाज गिर गए, कितना लोग मर गए। भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाने वाले, पर्ची से बेवकूफ़ बनाने वाले आदमी, भगवान जी से फोन करने का ड्रामा करने वाले, अब काहे नहीं निकाला? और चल पूरे देश को छोड़, अपने आश्रम का ही बात कर, जहाँ रहता है वहाँ तो तेरा पूरा दिव्य शक्ति है, वहाँ तो तेरा पर्ची है, तेरा गढ़ है, उसमें से वहाँ आदमी मर गया, उसका भी पर्ची काहे नहीं निकाला? पाखंडी बता, ओ पाखंडी, ओ पर्चीबाज। भाई साहब ऐसा ऐसा बकवास कर रहा है, सब लिबरंडू हमरे बाबा जी को, हमरे इतना क्यूट बाबा जी, हमरे इतने चिकने चिकने बाबा जी, बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री इतने प्यारे सुंदर सुंदर बाबा जी। इको पूछने वाला सवाल है, कोई दूसरा सवाल पूछना चाहिए, बाबा जी आप शादी काहे नहीं करते? इतना उम्र हो गए हैं, आप जया किशोरी से ही शादी करोगे क्या? ऐसा ऐसा सवाल पूछना चाहिए। आप इतने बढ़िया काहे हो, जैसे हमरे शेर से पूछते हैं, आप थकते काहे नहीं हो? हिंदू राष्ट्र कब बन जाएगा बाबा जी? आप हिंदू राष्ट्र बना दोगे बाबा जी? हिंदू गांव भी बना रहे हो बाबा जी? आप कितना क्यूट हो बाबा जी, आप तो बहुत चिकने चिकने हो बाबा जी। ऐसा सवाल पूछना चाहिए। धर्म विरोधी सवाल पूछ रहा है, हिंदू विरोधी सवाल पूछ रहा है, सनातन विरोधी सवाल पूछ रहा है, और भी पता नहीं कौन कौन सा विरोधी सवाल पूछ रहा है, विरोधी सवाल पूछ रहा है हमरे बाबा जी से, हमरे धीरेन्द्र शास्त्री से, बागेश्वर धाम वाले से। वैसा सवाल पूछना चाहिए जैसे वो गोदी का वो लल्ला लल्ली पूछता है, सब कितना इंटरव्यू करता है, कोई भी ऐसा सवाल पूछता है ऐसा धर्म विरोधी, सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी सवाल पूछता है कोई? हमको दुख दे देता है, हमरे बाबा जी को तो दुख दे ही रहा है, पाखंडी पर्चीबाज बोल के पिछवाड़ा सुलगा रहा है फालतू में। हमरा सब चीज का जवाब दे देंगे हम तुमको, सब चीज पर पहले बाबा जी का वीडियो दिखा रहे हैं हम। बाबा जी छोटा सा घटना बताए, वो जो आदमी मर गए ना वहाँ अपने ही बागेश्वर धाम में, और उसका पर्ची काहे नहीं निकाले? छोटा सा घटना हुआ है, वीडियो देखो बाबा जी कैसे बता रहे हैं, कैसे छोटा सा घटना हुआ, अपने टीन शेड को बड़ा घटना बता रहे हैं। ऐसा लग रहा है टीन शेड गिरने का ज्यादा दुख हो रहे हैं। वो किस वजह से, वो हम आपको बाद में बताएंगे। पहले आप बाबा जी को देखो, बाबा जी क्या बोल रहे हैं, कैसे छोटा सा घटना हुआ और कैसे उस शरीर नहीं रहे, उस आदमी के आत्मा वही है, शरीर नहीं रहे। और भी का बोले, सुनो तो सही आप। वैसे एक छोटी सी घटना भी हुई अत्यधिक बारिश के कारण, पर किसी ने गलत न्यूज चला दी कि टीन शेड गिर गया। तो हमें लगा कि इतना मजबूत टीन शेड एक ही दिन में गिर गया, बल्कि वो बहुत पीछे जहाँ पुराना स्थान है, ग्राउंड है, उस ग्राउंड में पॉलीथिन में अत्यधिक पानी भरने के कारण सुबह से जोरदार बारिश हो रही थी, तो पॉलीथिन में अत्यधिक पानी भरने के कारण जो पाइप वाला छोटा टेंट लगा था, उस टेंट का ऊपर का एक पाइप गिरा, जहां अब दरबार नहीं लगता, पहले लगता था। तो एक पाइप गिरने से 4-5 लोग बारिश से बचने के लिए उसके नीचे बैठे हुए थे। उनको चोटें भी आईं, किसी को हाथ में थोड़ा लगा, किसी को कान के किनारे लगा, और एक अयोध्या के व्यक्ति जो वहां पर लेटे हुए थे, बरसात में भयंकर बारिश भी हो रही थी, फिर भी वहीं सो रहे थे बारिश से बचाव के लिए। उनको थोड़ा ज्यादा चोट लगी, उन्हें तत्क्षण अस्पताल ले गए। बाद में पता लगा कि उनको बहुत ज्यादा चोट लगी। बोले थे भाई साहब शरीर नहीं रहा,
आत्मा, हमको थोड़ा डर भी लग रहे हैं कहीं वो आत्मा तो वहीं घूम रहे होंगे बागेश्वर धाम में ही, वो कहीं हमरे बाबा जी कोई ना चिपट जाए कि हमरा पर्ची काहे नहीं निकाले पाखंडी, पर्ची बाद हमरा भविष्य काहे नहीं बताया, हमरे लिए भगवान से बात काहे नहीं कहते, तुम तो कर सकते हो, खाली हमरे बुआ का ही नाम बताने को चमत्कार दिखाते हो, किसका बिटवा कितना नंबर लाया, कौन कहाँ से आया है तुम्हारे दरबार में, केवल उस आदमी का जो शरीर नहीं रहा, जिसका वो शरीर नहीं रहा, आत्मा भैया वो शरीर नहीं रहा। आगे सुनो, हमको ऐसा डर लग रहे हैं कि वो आदमी, उस आदमी का आत्मा कहीं चिपट ना जाए बाबा जी को, कहीं मोक्ष प्राप्त ना करवा दे वो। नहीं, आगे सुनो आप। तो शरीर नहीं रहा तो हमको बहुत मन में दुख लगा, इसलिए आज के और कल के जितने सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, गाना बजाना वाले जितने कार्यक्रम हैं पूरे धाम पर और यहाँ पर, उन सब कार्यक्रमों को हम स्थगित कर रहे हैं। चूंकि टीन सेट की कोई घटना है नहीं, पंडाल की कोई घटना है नहीं, फिर भी धाम क्षेत्र बड़ा है, पूरा धाम अपना है, सब लोग अपने हैं, वो परिवार भी अपना ही है। किसी पे दुख आए तो दुख ही होता है। भगवान की प्राकृतिक वर्षा में कहीं बिजली गिर जाती, कहीं बादल गिर जाते, कहीं कुछ हो जाता। जन्म विवाह मरणगत सोई, जहीं विधि लिखा सो तहीं विधि होई। उस पर किसी का बस नहीं है, हैं? किसी का कोई बस नहीं है। प्राकृतिक आपदा, कहीं बिजली गिर जाते हैं, कहीं बादल गिर जाते हैं, कहीं हवाई जहाज गिर जाते हैं, किसी का कोई बस ही नहीं है, उसमें कुछ कर ही नहीं सकते। तो फिर चमत्कार किस चीज का दिखाते हैं बाबा जी? अपने ही आदमी को भीड़ में बिठा देना, फिर उसको बुलवाना, उससे पहले से बात करके सब पता रखना, उसकी बुआ का नाम क्या है, वो किस लिए आया है, वो कहाँ से आया है, उसका शहर कौन सा है, इसी चमत्कार को दिखाने के लिए। फिर पर्ची निकालने का क्या फायदा है पाखंडी, पर्चीबाज? फिर पर्ची निकालने का क्या फायदा? भोले भाले लोग को पागल बनाने को, अंधविश्वास फैलाने को पर्ची निकालता है। तो भाई साहब ऐसा बकवास कर रहा है हमरे बाबा जी। कई वीडियो देख के ये सब लिबरंडू, ये सब कांग्रेसी, ये सब अखिलेश यादव, ये सब जो है भाई साहब, हम बता रहे हैं आपको किस वजह से नहीं, ये जो आदमी मर गए उसका पर्ची किस वजह से नहीं निकाले होंगे। भगवान जी से बात काहे नहीं किए होंगे बाबा जी। ऑस्ट्रेलिया में मौज मार रहे थे ना बाबा जी, तो वहां सिग्नल नहीं आ रहे होंगे, टावर नहीं आ रहे होंगे, नेटवर्क नहीं हो, मौज निकल गए हमरे मुंह से। खोज सनातन धर्म का बहुत बड़ा खोज कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ टावर नहीं रहे होंगे, वहाँ सिग्नल नहीं रहे होंगे। और कहा पता भाई साहब स्टेशनरी खत्म हो गए हो, पेपर खत्म हो गए बाबा जी के, बाल पेन का रिफिल खत्म हो गए हो भाई साहब। नहीं तो भाई साहब पर्ची तो निकाल देते बाबा जी, पर्ची का तो एक्सपर्ट है बाबा जी। और एक आदमी ही तो मरा है, एक ही तो शरीर नहीं रहा है भाई साहब, बेचारा एक ही तो आदमी मरा, नहीं तो पर्ची तो निकाल देते। ज्यादा मरते ना भाई साहब, ज्यादा आदमी का तो एकदम पर नहीं, कुंभ में तो ज्यादा ही आदमी मरा था, उसका भी पर्ची नहीं निकाले थे, उसमें भी भगवान जी से बात नहीं किए थे। अहमदाबाद में भी बहुत सारा लोग, हवाई जहाज गिर गए थे, वहां भी बहुत लोग मर गया था, एक आदमी तो नहीं मरा था, एक ही शरीर तो नहीं रहा था, उसका तो पर्ची नहीं निकाले। वो मोक्ष प्राप्त हुआ है ना, वो हमको याद आ गया, कुंभ वाले लोग को तो मोक्ष प्राप्त हुआ। भाई साहब कहा बकवास कर रहा होता लिब्रांडू, देख रहे हो खुद काहे मोक्ष प्राप्त नहीं करते, इतना बढ़िया चीज होते हैं मोक्ष तो, और लोग का मोक्ष प्राप्त करवाते रहते हैं, तो ये खुद काहे मोक्ष प्राप्त नहीं करते। भाई साहब रोना भी आते हैं, गुस्सा भी आते हैं हमको ऐसा बात सुन के अपने बाबा जी के बारे में, अपने धीरेन्द्र शास्त्री, अपना पर्ची निकालने वाले इतने महान बाबा जी, चमत्कारी बाबा जी। और ये अखिलेश यादव भी बहुत दुख दे रहे हैं हमको, पता भाजो अंडर टेबल, भाजो टेबल के नीचे से पैसा लेने वाला बोल दिए हमरे बाबा जी। भाई साहब गुस्सा भी आ रहे हैं, रोना भी आ रहे हैं। वीडियो देखो कैसे बोले अखिलेश यादव। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या?
गुस्सा भी आ रहे हैं, रोना भी आ रहे हैं हमको भाई साहब। 50 लाख रुपया का जो अंडर टेबल लेने का भाई साहब जी दुखी हो गए। अब हमसे भाई साहब और वीडियो नहीं बनेंगे, अब हमसे हमारा मन नहीं हो रहा और वीडियो बनाने का। अखिलेश यादव जो बोले ना इस पे अलग से वीडियो बनाएंगे। हमने धीरेन्द्र शास्त्री हमने बागेश्वर धाम का विरोध काहे करते हैं अगले वीडियो में बताएंगे आपको। अब जी खराब हो गए भाई साहब, अब ना फोन आएंगे ना व्हाट्सएप आएंगे। कैसे कैसे बात करता है सब लिबरंडू। जब हम बोलते हैं ना भाई साहब कि हमरे बाबा जी 251 कन्याओं का विवाह करवाए हैं, तुम करवा के दिखा दो, तो पता क्या बोलता है कि ऐसे पाखंड अंधविश्वास से हमरे पास भी इतना पैसा दे दो हमको, हम 251 का 2 लाख का विवाह करवा देंगे। ये पाखंडी तो 251 का ही। हम ऐसा ही बोलते हैं सबको जो भी हमरे बाबा जी का विरोध करता है। 251 कन्याओं का विवाह करवाए हमरे बाबा जी, सबको ऐसा ही बोलते हैं। उल्टा और बोल देता है कि ऐसा इतना पैसा हमको दे दो भाई साहब। जी का खराब हो गए, वीडियो बंद कर रहे हैं हमरे बाबा जी बागेश्वर वाले।